बहरहाल तो प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा जो कि ग्लोबल इशू है। इस पर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं अलग अलग मंच पर, लेकिन दिल्ली की जब बात आती है तो वहां पर ये प्रदूषण पॉलिटिक्स का भी बड़ा हिस्सा रहा है। और जमकर इस पर पॉलिटिक्स हमने बीजेपी, आम आदमी पार्टी और शायद कुछ और भी दलों के बीच में देखी, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी में खास होती थी। हमारे साथ पूर्व मंत्री आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती साहब जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता भी हैं। सोमनाथ भारती साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सोमनाथ जी, दिल्ली की जो जिस वक्त हवा है वो धुआं ही हो रही है और आप लोगों की तरफ से भी कई बार शिकायत की गई, कई बार इस पर हमने पॉलिटिक्स भी देखी। दीपावली और दीपावली के बाद तक का हमने जो समय देखा काफी हलचल था, लेकिन अब जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है। लेकिन हलचल कुछ खास नहीं है, कुछ चीजें हैं, कुछ शिकायतें हैं, आम आदमी की परेशानी है, लेकिन हो क्या रहा कुछ पता नहीं। अतुल जी, देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉलिटिक्स नहीं जानती, चाहे वो प्रदूषण हवा की हो, चाहे वो प्रदूषण पानी की हो। इन दोनों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये पोल्यूशन हर कोई को इफेक्ट कर रहा है, चाहे वो भाजपा के नेता हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या जनता किसी को सपोर्ट करने वाली हो। आज मुश्किल ये है, सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि जब तक आप प्रॉब्लम को एडमिट नहीं करोगे कि समस्या है, आप समाधान ढूंढ ही नहीं सकते। AQI जो नॉर्मल होता है वो 0 to 50 होना चाहिए। मेरे एक मित्र अमेरिका में रह रहे थे, आज आए हैं, कह रहे हैं वहां AQI 20 था, 30 था, 15 था। हम तो सुनकर के हैरान रह गए कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या। यहाँ AQI 500 क्रॉस कर गया, किसी किसी दिन तो 600 क्रॉस कर गया, 700 क्रॉस कर गया, लेकिन सरकार एडमिट करने को तैयार नहीं है। आप समझें, मुझे कोई बड़े सीनियर नेता बीजेपी के मिले श्री फोर्ट में घूमते हुए, बोले सोमनाथ तुमको तो सरकार चलानी आती नहीं है। तो क्यों? कहते इतना आसान था AQI कंट्रोल करना। अगर AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस के इर्द गिर्द छिड़काव कर दिए होते तो ये AQI डाउन आ जाता, 200, 300, 250। तो लोग अब मजाक बनाने लगे, भाजपा के ही लोग भाजपा की ही सरकार पे मजाक बनाने लगे। पूरा दिल्ली हतप्रभ है कि भाई कर क्या रहे हो। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग जो आज जिनको श्वास की बीमारी हो गई है, जिनके फेफड़ों में मुसीबत हो गई है, एम्स के डॉक्टर तक ने कह दिया, गुलेरिया साहब जैसे एक्सपर्ट तक ने कह दिया, एम्स तो हमारी संस्था नहीं है, एम्स संस्था है केंद्र सरकार की, उन्होंने कह दिया कि दिल्ली की हवा जहर है, दिल्ली छोड़ के चले जाइए। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? लेकिन सरकार जो है पहले एडमिट तो करे कि समस्या है उनको। अच्छा सोमनाथ जी, आपने कई महत्वपूर्ण चीजें उठा दी और सवाल अब यहां से ये उठता है कि एक तरफ किस मामले का आपने कहा कि पहले कोई स्वीकार तो करे तब तो हम बताएं कि मामला क्या है। अब आपने खुद ही बताया कि स्वीकारने को तैयार नहीं, तो उसके पीछे कारण क्या है? और क्या वाकई वो जो बीजेपी के नेता ने आपको बताया कि कितना आसानी से वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं, वो पूरी दिल्ली में हो रहा क्या? अगर मान भी लें कि छिड़काव से आप AQI को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या वो भी पूरी दिल्ली में हो रहा? बिल्कुल भाई साहब, ऐसा है कि दिवाली की रात को, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दिवाली की रात को 27 मॉनिटरिंग स्टेशंस को शट डाउन कर दिया गया कि ना मॉनिटरिंग स्टेशन ऑन रहेगा, ना रिकॉर्डिंग आएगी। उसके बाद इन्होंने अपनाया इसको कि भाई AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस के इर्द गिर्द वाटर स्प्रिंकलर्स लगा दो, छिड़काव शुरू करो। हमारे कई नेताओं ने इसको ऑन वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाया। एक और बड़े टॉप के जर्नलिस्ट हैं, वो जाकर के, जो माननीय मंत्री सिरसा जी हैं, उनको भी अपने शो में लिया और दिखाया कैसे स्प्रिंकलर्स के कारण 200 डाउन आ गया AQI उस मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर। तो ये मुसीबत क्या है कि सिर्फ ना, मतलब जैसे वो कबूतर जो है वो आंख बंद कर लेता है कि बिल्ली हमको मारेगी नहीं। भाई कबूतर के आंख बंद करने से प्रदूषण रूपी बिल्ली जाती नहीं है। आज देश की राजधानी, और सबसे बड़ी बात अतुल जी क्या है, देखिए हमें तो रोकने के लिए हजारों लोग थे। LG साहब, केंद्र सरकार, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हमारे साथ नहीं थी, बल्कि राज्य हमें साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन आज भाजपा के पास हर तरह की पावर है, म्युनिसिपैलिटी से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट, और आसपास के सारे राज्य इनके ही हैं। इसके बावजूद अगर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो गड़बड़ी कहां है? इनकी नीयत नहीं है या इनको अकल नहीं है? मैं मानता हूं कि इनकी नीयत नहीं है।
अकल तो इनको ही परमात्मा ने दी होगी जितना हमें दी थी। नियत अगर हो ना अतुल जी, तो समस्या का समाधान आ सकता है। अरे पूछ लिए होते, केजरीवाल ने जाके मीटिंग कर लिए होते कि आपने कौन कौन से सिस्टम्स लगाए थे। आज अगर, अच्छा ये दूसरी आप सुनते होंगे अतुल जी कि भाई पंजाब में पराली, अरे पंजाब में पराली आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार ने रिपोर्टेड है पिछले 3 साल में 95% पराली की घटनाएं कम हुई, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। माननीय एलजी साहब, वीके सक्सेना जी, मैं बड़ा आदर करता हूं उनका, देखिए संवैधानिक पद पे हैं, आदर करना भी चाहिए, लेकिन उस वक्त खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, खूब इंटरव्यू दिया करते थे, और उनकी एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बकायदा खुल के कहा तब कि 75 से 74% जो ये पोल्यूशन के कारण है वो दिल्ली सरकार के हाथ में है। तो बड़ी बात। क्यों ना आज सक्सेना साहब बाहर आए, आजकल तो घूमते हुए नहीं, आपने देखा भी होगा, कहीं नहीं जाते बाहर को। मैं उनको सलाह भी दूं कि बाहर मत आइए, एक वह बहुत खराब है, प्रदूषण ज्यादा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है। कम से कम जो सलाह तब दे रहे थे, किस डेटा पे दे रहे थे, किन किन एक्सपर्ट्स के माध्यम से दे रहे थे, तो आज सबको मालूम पड़ना चाहिए कि वो 74% जो माननीय सक्सेना साहब ने कहा था कि भाई ये दिल्ली सरकार के हाथ में है, तो क्यों ना उन एक्सपर्ट्स को लगाया जाए और इस पोल्यूशन को खत्म किया जाए। अच्छा सोमनाथ जी, अब यहाँ पर सवाल इस बात का है कि आपने कहा कि कम से कम कुछ नहीं तो केजरीवाल साहब से ही पूछ लेते, आप मंत्री रहे, आपसे पूछ लेते, या जिससे भी लगता है कि यहाँ पूछकर हल निकल सकता है। तो दिल्ली में क्या केजरीवाल साहब मौजूद है, और अगर नहीं है तो क्या कोई वार्ता उनकी तरफ से करने की कोशिश की कि भाई चलो कम से कम राजनीति एक तरफ है, हमें लोगों की चिंता, हम विपक्ष में हैं तब भी हमें चिंता है, वो प्रयास भी नहीं हुआ। अब यहां पर आपने बीजेपी के ही नेता का अगर कोट किया तो वो छिड़काव तो मान लिया कि हाँ एक हिस्सा होता है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव होता है, आपके दौर में भी होता है, इनके दौर में भी होता है, लेकिन उसके लिए भी जगह चिन्हित करके छिड़काव हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल, देखो मैं आईआईटी का पढ़ा लिखा हूं, लॉयर के साथ साथ मैं आईआईटी का मेरा बैकग्राउंड है। देखिए क्या है कि जो इर्द गिर्द अगर हरियाली में रख दिया आपने एक्वा मॉनिटरिंग स्टेशन, और उसके इर्द गिर्द अगर आपने छिड़काव कर दिया, तो जो डस्ट पार्टिकल्स एयर में था वो सेटल हो गया। तो हम क्यों कह रहे, इन्होंने वो क्लाउड सीडिंग का बड़ा कहा, हम कृत्रिम बारिश कराएंगे, करोड़ों करोड़ों रुपए जनता खर्च हो गए, कृत्रिम बारिश का एक बूंद ना मिला। तो इनके सारे जितने भी प्रयास इस प्रकार से कर रहे थे हवा में था। यही कृत्रिम बारिश के पीछे जब हम कराना चाह रहे थे तब केंद्र सरकार का ऑब्जेक्शन आया था कि यहां सफल नहीं हो पाएगा। तो क्या वो ऑब्जेक्शन तब हट गए थे? मैं जानना चाहता हूं कि आपका सीरियसनेस क्यों नहीं है। इनके सारे नेता जो दिल्ली के मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, सब तो बिहार चुनाव में बिजी हैं। दिल्ली की जनता को जिन्होंने इनको मैंडेट दिया, सो कॉल्ड मैंडेट दिया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी सेवा करने के बजाय, उनकी चिंता करने के बजाय, उनके स्वास्थ्य को की चिंता करने के बजाय, अपने अस्पतालों को रेडी करने के बजाय आप बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे ज्यादा ग्लानि वाली बात क्या होगी? इतनी इररिस्पॉन्सिबल सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। अब वो माननीय रेखा गुप्ता जी कह रही है कि जी जो आग लगाकर धुआं है उसको अरे भैया आग लगा लो, क्या धुआं कर लो, मतलब क्या बोल रही हैं, मैं नहीं आ रहा मुझे। तो मैं आपसे आपके जरिए सरकार को कहना चाहता हूं कि ये कोई मजाक नहीं है। बच्चों के लंग्स में मुसीबत है, बुजुर्गों के लंग्स में मुसीबत हो रही है जी। गुलेरिया साहब का कहना हो गया कि भाई दिल्ली छोड़ दो, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रेखा जी की परिवार भी यहीं रहते हैं, हम सबके परिवार यहीं रह रहे हैं, तो कृपया करके आप इसको सीरियसली ले लें और सुनिश्चित करें कि जी इस समस्या का समाधान परमानेंट निकाला जाए। आपकी हर तरफ नहीं, वाकई गंभीर समस्या है, और आपने बड़ी ईमानदारी से इस बात को कम से कम कहा कि ये किसी पॉलिटिक्स का मामला नहीं हो सकता है, हमारे आपके युवा स्वास्थ्य का मामला है, छोटे छोटे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, उन सभी के लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है, और वाकई हो रही है। अब उसमें आपके सामने अगर कोई तकनीकी खामी आ रही है, कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, तो आपके पास 4th लेयर की सरकार का भी सिस्टम है, आपके पास विपक्ष का अनुभव भी है। सोमनाथ भारती साहब से ही पूछ लेते, या फिर केजरीवाल साहब को अगर मौका है तो वहीं बता देते। इसके ही प्रयास कम से कम रेखा गुप्ता जी को करना चाहिए, दिल्ली सरकार को करना चाहिए, लेकिन जब नियत हो तब। सोमनाथ भारती जी, आपने बहुत सही बात कही कि असल में एक्यूआई लेवल बढ़ गया, और उसके लिए आपके पास दिमाग कम या ज्यादा हो तो अलग विषय है,
आपका आईक्यू लेवल कम हो सकता है, लेकिन एक्यूआई लेवल को कम करने की नीयत होनी चाहिए। वो नीयत शायद ना आप तक रह पाई, ये भी आप लोगों पर आरोप था राजनीति में, और अब ना दिखाई दे रही, ये भी आरोप लग रहा है, क्योंकि प्रदूषण पॉलिटिक्स में है। बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सोमनाथ भारती साहब को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि वाकई प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा जिस पर हर एक व्यक्ति ना सिर्फ परेशान है, चिंतित है, बल्कि इसके लिए आप सभी को जो कि सत्ता में बैठे हैं उनको भी चिंतित होना पड़ेगा।